बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी होने वाली है इतनी शानदार, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कि आप एंड तक वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनेगी और एक बिल्कुल न्यू रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में आपने कट करना है और अब इसको हम पका लेते हैं। तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसके अंदर ये चिकन आपने ऐड करना है। अब चिकन को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले ऐड होगा रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। अगर आपने इसके अंदर चाट मसाला, ब्लैक पेपर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। आगे चल के हम जो मिक्सचर वगैरह बनाएंगे उसके अंदर भी मसाले ऐड होंगे, तो बहुत ज़्यादा मसाले अभी स्टार्टिंग में ही आपने ऐड नहीं कर देने। तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही नॉर्मल मसाले रखेंगे और अब इसको पका लेते हैं। चिकन को आपने 70 to 80% कुक करना है। उसके बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर देना कि बिल्कुल क्रिस्पी कर दे, जूसी ही रखना है अपने चिकन को। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को आप पका लीजिए। बाहर बाज़ार से आप सबने पिज़्ज़ा पैटीज़ तो बहुत खाई होंगी, घर में एक बार ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। जो कि बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, इजी रेसिपी है, क्विक बन जाती है। ये स्नैक जब भी अचानक मेहमान आ जाए और घर में कुछ भी पका हुआ ना हो, टाइम भी कम हो, तो आप ये बना सकते हैं। झटपट बन के मिनटों में 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और जायका बहुत ही लाजवाब होगा कि जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने घर में कैसे बना ली। तो यहाँ पे चिकन हो चुका है अच्छे से कुक, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, जूसी ही रखेंगे चिकन को। तो अब चिकन को अलग प्लेट में निकाल के साइड पे आप रख दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे लिए मैंने 4 अंडे, 4 से 5 आपने अंडे ले लेने हैं। उसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और अच्छे से विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो अब अंडे को आपने अच्छे से विस्क कर लेना है। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो। तो यहाँ पे अब हम बेसन ऐड करेंगे अंडे में। अंडे के अंदर बेसन आपने अपने हिसाब से ऐड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसन का टेस्ट नहीं चाहिए तो 1 टेबलस्पून इनफ रहेगा, अदरवाइज़ नॉर्मल हमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड करियो। 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और अच्छे से विस्क कर लेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। तो 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें अंडे को। उसके बाद आपको एक फॉर्मी सा टेक्सचर मिल जाएगा अंडे का। फ़िलहाल मज़ीद और कुछ इसमें ऐड नहीं करना। सिंपल सी रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी और ख़ास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द अज जल्द शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडा अच्छे से मिक्स कर लिया था। तकरीबन 5 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, बट आपको यही टेक्सचर चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। अब हमने तवे पे ऑयल ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून और उसको अच्छे से पूरे तवे पे स्प्रेड कर लेंगे ब्रश की मदद से। उसके बाद ही आपने अंडा ऐड करना है और एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, पहले तवे को आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करनी है और अंडा ऐड करना है। अंडे को पूरे तवे पे स्प्रेड कर ले जितनी स्पेस है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत अंडा पक जाए आपने ऐड करना है चिकन जो हमने फ्राई किया था। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ वेजीज़ में मैं यहाँ पे प्याज एंड ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपको जो वेजीज़ खानी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिनको चीज़ खानी पसंद है वो यहाँ पे वेजीज़ और चिकन के साथ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फोल्डिंग आपने बिल्कुल ऐसे ही आराम से ध्यान से करनी है, टूटना नहीं चाहिए अंडा। अगर थोड़ा सा टूट भी जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आपने दोबारा से एक और टर्न करना है। थोड़ा सा अंडे का अगर लिक्विड पड़ा है वो ऐड करके उसको टर्न करें तो वो अच्छे से जुड़ जाएगा जहाँ से टूट जाएगा अंडा, और बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी अंडे की, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। ऐसे ही आपने फोल्डिंग करनी है, रोल करना है अंडे को। और वेजीज़ वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जो आपको खानी पसंद है, शिमला मिर्च वगैरह जो ऐड करना है। अंडा पक जाए उसके बाद आपने मिडल से इसको हाफ़ कर लेना। आप चाहें जो किनारे एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहे हैं वो भी आप कट करके इसको लेवल कर सकते हैं। आप अंदर से फिलिंग चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा।
अब यहाँ पे मैंने लिया बेसन का मिक्सचर। 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए 4 से 5 टेबलस्पून और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद कुछ मसाले ऐड कीजिए, मेथी, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। यही मसाले ऐड होंगे और आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्सचर रेडी कर लेना है। ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं बेसन का, ये कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। तो जो अंडा अंदर से थोड़ा कच्चा पक्का रह गया था वो बिल्कुल पक जाएगा, उसकी आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अंडा अंदर से कच्चा रह गया। फोल्डिंग के टाइम हमने उसको उल्टा के नहीं सेका। तो अब यहाँ पे ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया था उसमें आपने डिप करना है अंडे को, जो आपने पका के कट करके रखा है। इसी तरीके से आपने सारे स्नैक्स रेडी करने हैं। आप इसको फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से आपने फ्राई करना है। आप चाहे तो इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार क्रिस्पी सी बेसन अंडा की स्नैक्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आप लोग इन्जॉय कीजिए, किसी भी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।